आज प्रेस वार्ता का एक स्पेशल मुद्दा है। आप सब जानते हैं, आप पत्रकार बंधु इस सारे मसले को भली भांति जानते हैं जिसकी हम बात करने जा रहे हैं और क्या ज़रूरत इसकी है। जम्मू कश्मीर इस धरती पर अद्भुत रियासत बनी, ये सबको पता है। हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरीक़ा से कैसे एक एक ज़र्रा जोड़कर इस खूबसूरत रियासत को इस धरती पर बनाया, ये भी आप जानते हैं। और इसको चलाने के लिए, बचाए रखने के लिए भी लोगों ने जो शहादतें दी हैं आज तक, आप जानते हैं। खासकर 47 के बाद क्या खेल खेला गया। और बड़ा दरीना ये इशू था। हम मांग कर रहे थे कि वो हमारे योद्धा जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर शांति रही और दुश्मन का जो खेल यहाँ पर चल रहा था उसका मुकाबला, उससे कैसे बचा के रखा, उन लोगों की बात सामने तो आती है, उनका रोल तो सामने आता है, लेकिन कितने अच्छे ढंग से हम कर सके उसमें कमी रही। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात जो उनको एक हौसला अफजाई के लिए उनको और उनके परिवारों को और उनके बाद जो आने वाले जितने वीर हैं उनके लिए वो थी कि जो बहादुरी करता था उसको एक इनाम के तौर पर स्पेशल एक फाइनेंशियल, वो मजाक था पूरे भारतवर्ष के अंदर जो एनओटी दी जाती है हमारे डोगरा सदर सभा के एक्स-सर्विसमैन सेल की तरफ से, और जिसमें खासकर हम चक्र को वीर चक्र हैं, और इन सब को जो वो मजाक है देश जो बाकी देश के अंदर दिया, इससे ये एक अच्छा मैसेज आएगा देशभक्त लोगों के लिए ये। और दूसरी बात ये हुई कि जो शहीद कम से कम बाकी स्टेट के जितना नहीं तो कम से कम इनको 5 लाख से 25 लाख कर देना चाहिए उन विधवाओं के लिए जिनके पति शहीद हो गए हैं। ये एक्स लीफ जो है उनको मिलनी चाहिए। तो ये भी कदम उठाया गवर्नमेंट ने, उस मांग को मान लिया है और 5 लाख से 25 लाख हो गई। बाकी स्टेट्स में 1 करोड़ और 2 करोड़ अभी भी पूरी नेशन में इन शहीदों का एक मतलब ये नहीं कि एक स्टेट के कोई शहीदों का बेचारों का आपने दर्जा अलग रखा है, यहाँ की कोई अलग रखी है। डोगरा सभा के निकले थे और हमारे एक्स-सर्विसमैन लीग और बाकी साथी, इन्होंने बहुत इन्हें मेहनत की थी और मिल के हमने आवाज़ उठाई थी। यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का स्टैचू भी लगा था, बगुना के अंदर भी बना, बाकी स्टैचू जनरल जोरावर का भी लगा कि एक बलिदान स्तंभ चाहिए, तो जम्मू में बलिदान स्तंभ बन गया। यहाँ पर 5200 के करीब शहीदों के नाम अंकित हैं, अभी बाकी और हैं। और हमने मांग की, अभी भी मांग की, एलजी साहब से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग की कि भाई आज जो कश्मीर के अंदर आज की जनरेशन को उन महान हस्तियों का नहीं पता जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम जिंदा हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ दुश्मन, चारों तरफ से घिरे हुए, और किस किस्म के खेल खेल रहा है, और हमारे जवान कैसे कारगिल की किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी आप जानते हैं। और उनकी यादगार कश्मीर में भी बने ताकि उन बच्चों को, उन संतानों को जिनको नहीं पता कि हम किसकी वजह से ये हैं, उनकी कहानियाँ सुने। और वो ऐसा उनका एक मेमोरियल जो है, तकरीबन 5000 से ज़्यादा अभी तक शहीद हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के हमारे योद्धा वहाँ कश्मीर को बचाने के लिए, तो वो डल लेक पर लगना चाहिए। हमने कितनी दफ़ा मांग, अब भी मांग की थी, तो एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से रह गई है कि डल लेक पर ऐसा बिफिटिंग मेमोरियल लगना चाहिए उन शहीदों का कि उनके परिवार 5-6 हज़ार जो परिवार जो आज भी फ़ख्र तो महसूस करता है
लेकिन कमी कितनी महसूस करता होगा आप अंदाज़ा लगाते हैं। उनको उनका भी हौसला अफजाई होगी और कश्मीर के उन बच्चों को, आने वाली संतानों को ये जो पढ़ेंगे वहाँ पर, तो उनको उनके अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति की बात जो है वो चीज़ भी आएगी। इसलिए हमने मांग की है कि एक डोगरा सभा की जो पेंडिंग मांग रह गई है वो है कि बिफिटिंग मेमोरियल शहीदों का वो डल लेक पर कश्मीर में लगना चाहिए। जितना टूरिस्ट आता है वो जिस तरीके से यहाँ माता वैष्णो देवी के आते हैं, वहाँ लोग आते हैं चीज़ देखने के लिए, वो देखने के लिए भी आएँ, प्रणाम करें वहाँ पर। और उनके जो परिवार हैं, चाहे वो तमिलनाडु, मतलब देश के किसी भी कोने से जो आके यहाँ शहीद हुए हैं, उनके परिवार उस मेमोरियल को देखने के लिए, वहाँ मत्था टेकने के लिए हर साल आएँ और टूरिज़्म भी बढ़ेगा और ये कहानियाँ भी जाएंगी और पूरी नेशन जो है एक नज़र आएगी, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हमारी आज पुरजोर आपके माध्यम से मांग है आदरणीय मोदी जी से भी और एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितनी जल्दी हो सकता है इस मांग को भी पूरा करके खूबसूरत एक मेमोरियल, गजब का मेमोरियल उन शहीदों का डल लेक पर लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पक्का विश्वास है आप अच्छी तरह से हमारी इस बात को जो हमने आपके माध्यम से गवर्नमेंट के लिए रखी है वो पहुँचाओगे।